बेकार वीडियो चला रहा है। मैं कोई बहुत बूढ़ा हो गया हूँ ऐसा मत समझ। पकड़ी गई ना कमर। अरे कमर क्यों पकड़ी जाएगी? इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ अभी मैं। और फिर भी औरतों का काम ना औरतों को ही सुहाता है। अगर बालों को धोने का काम औरतों का है तो हम अपने बालों से क्या करते हैं? आपके बालों की बात और है, हमारे बालों की बात और। बालों की बात और कैसे? बस साबुन लगाकर मलना ही तो है। खूब मले हैं, सारे बालों का गुच्छा बनाकर रख दिया है। अभी ये सुलझाते ना मेरे हाथ दर्द करने लगेंगे। ऊपर से महीना भर सुनाते और रहेंगे, तेरे बाल धोए। तू भी ऐसी है ना कि बस एक एक काम पहले तो करवा लेगी और बाद में दोष दिखाती बैठेगी। कौन सा काम करवा लिया मैंने आपसे? क्यों क्यों? अरे तेरे बाल धोता हूँ, रात में जब तुझे नींद नहीं आती तो तेरे बालों में तेल की मालिश भी करता हूँ। तेल मलवा लेगी तो वैसे चिड़चिड़ करेगी, कानों तक बह आया। आज की नहीं पुरानी आदत है तेरी, बूढ़ी हो गई पर गई नहीं। हाँ हूँ मैं बुढ़िया, रहने दीजिए मुझे बुढ़िया। आप ये कुर्ता बदल कर आइए। क्या करना है बदल के? कहना क्या मतलब? ये सारा कुर्ता भीग गया है, फिर खांसते रहेंगे, चीखते रहेंगे। इनके लिए काढ़ा बनाओ, इनके विक्स बनाओ, मुझसे नहीं होता ये सब। जाइए। ठीक है। कुर्ता बदलने गए हैं, कुर्ता यहाँ छोड़ दिया। खाने का लोटा जगह पर मिल जाता है। कुर्ता मैं कोई बहुत बूढ़ा हो गया हूँ ऐसा मत समझ। मैं कुछ भी नहीं समझती। नहीं नहीं, अभी अभी जो तू कह रही थी। मैं कहाँ कुछ कह रही थी, आप ही मुझे बुढ़िया बुढ़िया कह रहे थे। मैंने कब कहा बुढ़िया तुझे? अब बुढ़िया बुढ़िया नहीं है कोई तू। कह पे लोगे तो भी क्या, मैं हूँ ही बुढ़िया। अरे बुढ़िया किस लिए? इसलिए क्या मतलब, मैं हूँ ही बुढ़िया। बस यही एक बुरी आदत है तेरी, एक बात को लेकर बैठ जाएगी फिर उसे पीसती रहेगी। आज की नहीं पुरानी आदत है तेरी। ये पन्ना किसने फाड़ा? मैंने। तूने? हाँ क्यों? तेरा हाथ कैसे पहुंचा? हाँ, वो तो मैं स्टूल पे चढ़ गई थी। क्या तू स्टूल पर चढ़ गई थी? अरे गिर जाती और घुटना घुटना टूट जाता तो शर्म नहीं आती तुझे? पहले से तेरा ये पैर इतना बड़ा बड़ा। रहने दीजिए, मेरा पैर बड़ा बड़ा, खुद का तो वो मोर के जैसा है। नाच मोरा नाच, अम्बुआ के मन में नाच, नाच मोरा नाच। अब बच्चों की तरह नाचो, मगर नाचते समय ना घुटना संभाल लेना अपना। हाँ। लेकिन जो मैं कह रहा था वो ठीक है ना? क्या कह रहे थे? अगर गिर जाती और घुटना टूट जाता तो? हाँ, वो बाथरूम में गिर के जब अपना ये घुटना तोड़वाया था तब स्टूल पे ही चढ़े होंगे आप। कुछ ना कुछ सुनने की आदत है तेरी, पुरानी आदत है इसकी ये। रहने दीजिए, आप ही मेरे ना उठते बैठते मजाक उड़ाते रहते हैं। मजाक? मैंने कभी तेरा मजाक नहीं उड़ाया, उल्टा तू ही मेरे घुटने का मजाक उड़ाती है। जब इस पे स्टेनलेस की कटोरी लगी थी तब तूने ये भी कहा था, कटोरी घुटने पर क्यों लगवा ली, दाल छौंकने के काम आती। अच्छा ठीक है, कभी एक आध बार कह दिया होगा, मगर फिर नहीं कहा मैंने। खूब कहा है, मेरे घुटने का मजाक बनाती है। दर्द होता है मुझसे, मुड़ता नहीं है। अच्छा, हाँ। दर्द होता है? अभी तो बड़ा नाच रहे थे, नाच पूरा नाच।
नाचिए ना। मैं कहा ना। अरे नाच लीजिए। अरे चलो दिखा दीजिए हमको भी नाच। अरे अपने बस दिखाइए, नाच लीजिए। दुखता है। इसमें दुखता है क्या? हाँ। दिखाओ। अरे तो फिर ये नाचे क्यों? मैं कहाँ नाचा था? बाथरूम में क्यों आए मेरे बालों में साबुन लगाने? मैं कहाँ आया था? तू नहीं कहा था आकर जरा साबुन लगा दीजिए, तेल नहीं जाता बालों से। अरे पर तेल गया कहाँ? देखिए। देखा कैसे झाड़ू लगाता है ये? लग गई झाड़ू उसकी। पता है, कॉलेज के दिनों में जब मैं हॉस्टल में रहता था ना, तब मैं भी ऐसी ही झाड़ू लगाता था। अच्छा कितने दिन बाद? बस बस कुछ ना कुछ सुनने की आदत है तेरी। बूढ़ी हो गई पर गई नहीं। देख देख देख, अब मैंने नहीं कहा बुढ़िया तुझे। आज गुरुवार है, हाँ? कड़ी को चाबी देनी है। नहीं आप नहीं, मैं चढ़ के लगा दूंगी। तू स्टूल पर चढ़ेगी? हाँ क्यों, पहले कभी स्कूल पर नहीं चढ़ी। अरे गिरा गई तो नहीं, तू स्टूल पर नहीं नहीं चढ़ेगी। नहीं बिल्कुल नहीं। आपसे कहो कि माचिस खत्म हो गई, जरा माचिस ला दीजिए तो कहेंगे अरे मेरे घुटने में दर्द है, सीढ़ियां उतरी चढ़ी नहीं जाती, और आप स्टूल पर चढ़ेंगे, आप नहीं ना लगा। अगर यही सोचता रहा तो अच्छा है। ये साला बड़ा लगाऊ है, कहे देता हूँ जोड़ नहीं चलने दूंगा मैं इस वक्त का। अरे आपके भले के लिए करता है वो। भले के लिए कैसे करता है? कैलेंडर का पन्ना तू फाड़े, घड़ी को चाबी ये दे, फिर मैं यहाँ बैठा बैठा क्या करूं? आपको जरूरत क्या है कुछ करने की? आराम से बैठे रहिए बस। नहीं, मैं आराम से नहीं बैठूंगा। तू मुझे समझती क्या है? अच्छा तो एक काम कीजिए, वो बालकनी की बेल को ना लोटा भरकर पानी दे दीजिए। सच? हाँ। किसी ने बेल को पानी नहीं दिया? नहीं। मैं देता हूं। कहे देता हूँ जोड़ नहीं चलने दूंगा मैं इसका वक्त का। अरे बेचारा आपके आराम के लिए करता है। हंस मत। अच्छा एक काम करते हैं, क्या? आज ना देखिए धूप बड़ी अच्छी निकली है, दोनों मिलकर ना मेरी रेशमी साड़ियों को धूप दिखा देते हैं। अच्छा, मैं रेलवे में क्लास 1 ऑडिटर था, मैं तेरी साड़ियां धूप में डलवाऊंगा? चल। मैं ही दिखा दूंगी धूप। हाँ हाँ। अरे अब ये सूटकेस तो निकाल दीजिए। आता। नीचे नीचे नीचे। हाँ। हंस मत, उल्टी खोपड़ी। अच्छा ठीक है, देख के लिए करता है वो आपकी। ज्यादा चिड़ा मत कीजिए हम बात में। अच्छा ये साड़ी आप लाए थे ना? मुझे नहीं मालूम। नहीं आप कहाँ लाए थे? मेरे पीहर से आई थी। पीहर से बस तू आई थी और कुछ नहीं आया था। मैं लाया था बनारस से तेरे लिए वो साड़ी, ये पीहर से आई थी। तो मैं भी तो यही कह रही थी, आप ही मुंह बनाकर बैठे हुए हैं। 125 की है ना ये? 125? अरे 125, उस जमाने के 125।
और ये साड़ी जब मीनू पैदा हुआ था तब लाए थे आप, याद है? इसमें याद ना होने वाली कौन सी बात है? ये वाली साड़ी भी मैं ही लाया था। साड़ी नहीं, ओढ़नी है। हाँ ठीक है, मैं ही लाया था। ये साड़ी मैंने कभी नहीं पहनी। सोचा था जब दीनू की शादी होगी तो उसकी बहू पहन लेगी। हाँ पहनेगी पहनेगी, सोचती रहे। पहनेगी, क्यों नहीं पहनेगी? आने दीजिए इस बार दीनू को, शादी किए बिना मैं जाने ही थोड़ी दूंगी। बड़ा फ्लैट लेना पड़ेगा। सब कुछ ले लेंगे, एक बार आने तो दे उन्हें। अरे वो तो आएगा ही, आए बिना कैसे रहेगा? लेकिन कब आएगा? 8 साल तो हो गए। अरे आप उल्टा सीधा मत सोचा कीजिए, आएगा वो, जरूर आएगा। वहाँ अमेरिका में है ही क्या? वहाँ पे क्यों है कौन उसका प्यार से देखभाल करने वाला? ये बात तो तुझे दीनू से ही पूछनी चाहिए कि वहाँ अमेरिका में कौन है उसकी प्यार से देखभाल करने वाला। और मैं कहती हूँ ये सब किया धरा ना आपका है। देख, अब सारा दोष तू मेरे सर पे मत डाल। क्यों? क्यों ना डालूं मैं दोष आपके सर पर? आपने ही भेजा ना उसे अमेरिका। भेजा मतलब कोई हमेशा के लिए रह जाने के लिए तो नहीं भेजा था। पर मैं पूछती हूँ भेजने की जरूरत क्या थी? अच्छा भला इंजीनियर बन गया था, उठाकर उसे अमेरिका भेज दिया। अरे वहाँ अमेरिका में क्या मोती लगे हुए थे? अरे लेकिन इसीलिए भेजा था ना कि जब वो वहां से लौट कर आएगा तो और बड़ी नौकरी करेगा, और बड़ी गाड़ी लेगा, और बड़ा बंगला लेगा। बस! इस और ने ही सारा सत्यानाश किया है। और अरे इस और की रट एक बार लग जाए ना फिर किसी चीज का कोई अंत नहीं है। और लालच की ना सीमा होती है। आपकी और ने देख लीजिए 8 साल हो गए वो वहां और पैसे कमा रहा है, यहाँ आने का नाम ही नहीं है। भगवान जाने वहां शादी कर बैठा है क्या? अब ऐसा आप शकुन मत बोलिए। वहां की लड़की से नहीं कर सकता वो शादी। वहां की लड़की से शादी कर ली ना मुझसे बर्बाद नहीं होगा। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप, मेरी बहू, मेरे पोता पोती मुझे मेरे देश के चाहिए बस। ये आदमी सुखी है, जी को कोई जंजाल ही नहीं हमारी तरह। बच्चा होने वाला है इसके। अच्छा हाँ। तो वो तो होगा ही, पर काम इतनी जल्दी जल्दी जो करता है। हाँ, आपने तो बड़ी कमी कर दी थी जल्दी जल्दी में। शादी के 7 साल तक कुछ नहीं हुआ था, तुझे ही जल्दी थी। तभी पूजा, उपवास, मन्नतें। शादी के 7 साल बाद ही हुआ और कहती है मुझे जल्दी थी। दे दिए ना आपको 2 लड़के। हाँ दे दिए 2 लड़के। एक बैठा है फौज में कश्मीर में और दूसरा अमेरिका। अगर अपनी मालूम होती वो हमारा साथ जरूर देती। नंदू के ऊपर जल्दी जल्दी आई और जल्दी जल्दी चली। आप आज तीनों को पत्र लिखिए। क्या लिखूं? उसे लिखिए कि फौरन चला है, हमें नहीं चाहिए अमेरिका के डॉलर। उसे कहिए कि वो यहाँ आए, हमारी नस्लों के सामने रहे बस। तू कहती है तो एक बार और लिख देता हूँ। अरे हर बार तो उसे यही बात लिखता हूँ और हर बार उसका वही एक जवाब, हिंदुस्तान आकर खाऊं क्या? पत्थर? पत्थर भी खा लेगा, हम भी तो पत्थर खा के जी रहे हैं। ये बाकी सारे लोग जो यहाँ पर रहते हैं हिंदुस्तान में, वो भी पत्थर खा के जी रहे हैं, वो भी जी लेगा। कहता है मेरे हिंदुस्तान आने से कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। आप देखभाल करने के लिए कोई नर्स रख लीजिए, नर्स के पैसे मैं भिजवा दूंगा।
अच्छी अच्छी दवाइयां लीजिए, महंगे महंगे टॉनिक लीजिए, दवाइयों के पैसे मैं भिजवा दूंगा। रोज रोज फोन पर बात कीजिए, फोन का बिल मैं दे दूंगा। इसीलिए तो दिया है ना उसने ये फोन। अरे आग लगे ऐसे पैसे को। पैसे पैसे अगली बार बोले ना मुंह तोड़ दीजिएगा उसका। बहुत सुन ली हमने उसकी, अब नहीं सुननी। उसे लिखिए और कहिए कि फौरन चलाए, उसकी और नंदू की शादी एक साथ होगी बस। ये घर भर जाना चाहिए अब। बेटों की शादी हो, बहुओं की गोद भराई, जा पे पोता पोती का शोर, उन्हें कौवे की चिड़िया की कहानी सुनाना तो दूर की बात है। आजकल ये कहानियां ही पता नहीं कहां चली गई है। खाली घर काटने को आता है, समय बिताए नहीं बीतता। आप मेरे मुंह की तरफ देखते रहते हैं, मैं आपके मुंह की तरफ। वही रोज दाल चावल बनाओ, वही खाओ। खाना है बस इसलिए खाओ। ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। ऐसी जिद करने वाला भी तो कोई होना चाहिए घर में। एक नंदू है, अरे कम से कम वो यहाँ रह लेता। नहीं, सेना में चला गया, विमान उड़ाएगा, देश की सेवा करेगा, मगर बूढ़े माँ बाप की सेवा करने के लिए कोई नहीं। सुख एक बच्चे से नहीं। अरे जा यहाँ से, नहीं आएगा कोई। जा जा, कोई नहीं आएगा। जा। अरे आएगा आएगा, रुक। देख देख, उड़ गया। कोई ना कोई जरूर आएगा। हाँ, कौन आएगा? हो सकता है नंदू आ जाए कश्मीर से, या हो सकता है दीनू ही आ जाए अमेरिका से। लेकिन देखना तू, कोई ना कोई जरूर आएगा। हाँ। हेलो, कौन? मैं शर्मिला। शर्मिला टैगोर? अरे नहीं, शर्मिला दीक्षित। अच्छा अच्छा, शर्मिला दीक्षित। अरे कौन शर्मिला? कोई लड़की है। तो आप क्या बात कर रहे हो? अरे ऐसी रॉन्ग नंबर है, जरा मजाक क्या कर बोल रहे हैं आप? तेरी दादी है। दादी मतलब बहुत बूढ़ी नहीं है, अभी दांत नहीं गिरे इसके। सच? हाँ। पर बुढ़िया की तरह बाल सफेद है कि नहीं? बाल तो सफेद हो गए हैं इसके। किसके? मेरे मेरे मेरे। अरे आप किससे बात कर रहे हैं? अरे एक लड़की है, मुबारक हो, तू दादी बन गई। किसकी दादी? अरे चुप। पर आप कौन? मैं तेरा दादा। कितना मजा आया ना दादा? कैसा मजा? आज से मेरे दो दादा। अच्छा बेटी एक काम कर, मेरा फोन नंबर ले। हाँ बताइए। हाँ, 58 4926। हाँ, अब अपना नंबर बता जरा। 58 हाँ 53 हाँ 52। हाँ, ठीक है। अब मैं बताऊं तुझे क्या करना है। रोज दोपहर में तू एक बार मुझे फोन करना। दोपहर में घर पर ही होती है ना, स्कूल तक जाती है। स्कूल सुबह। हाँ, फिर रोज दोपहर में तू एक बार मुझे फोन करना। क्यों? ऐसे ही जरा बात करेंगे, मजा आएगा। इसमें मजा कैसा? वो क्या है ना, हम बूढ़ा बूढ़ी घर में अकेले रहते हैं, तो उनसे बात करेगी तो हमारा मन बहल जाएगा, हमें अच्छा लगेगा। बोल, करेगी ना? हाँ। हाँ, रोज दोपहर में तुम मुझसे बात करना। किससे बात कर रही है? रॉन्ग नंबर है। तो फोन नीचे रख दो। कितनी प्यारी बच्ची थी। ऐसे कह रहे हैं, आंखों से ही देख लिया मुझे। क्यों, क्या आवाज सुनकर पता नहीं लगता? अच्छा, उम्र कितनी है? होगी कोई 8-10 साल। 8-10 साल? आए हाय, मुझे तो लगा कि शादी लायक है। अपने तीनों के लिए बात कर रहे हो। अरे 8-10 साल की बच्ची थी कोई, उससे बात करके लग रहा था जैसे मैं अपनी ही पोती से बात कर रहा हूँ।
20 साल में हो जाती, आज उसकी लड़की इतनी बड़ी होती। क्यों होती? अच्छा लड़का था। हाँ, दो लड़के सता रहे हैं, फिर भी लड़कों का शौक नहीं दे रहा। सच, उसे यहाँ लेकर आना चाहिए। दूसरे का बच्चा है, हम कहाँ से ले आए? लाने का मतलब कोई उसे यहाँ लाकर बस थोड़ी ना लेंगे। अरे रहेगी, घंटा 2 घंटा खेलेगी, फिर चली जाएगी। मगर उसे लाएगा कौन? अब मैं तो जाऊंगी नहीं सीढ़ियां उतर के। आप जाएंगे ना, पकड़ कर रखना। हाँ, मैं ही जाऊंगा। देख, फिर भी मैं ही जाऊंगा, मैं उसे लेकर आता हूँ। हाँ। उसका पता पूछ लेना चाहिए था। वो तो पहले पूछ लेना चाहिए था। आपकी हर काम में जल्दी जल्दी है। अरे तो उसने फोन नंबर बताया था ना, रुक मैं फोन करके पूछता हूँ। हेलो, शर्मिला है? शर्मिला? शर्मिला टैगोर? शर्मिला टैगोर? दीक्षित, शर्मिला दीक्षित। वो यहाँ नहीं रहती। हैं? मैं उसका दादा बोल रहा हूँ। अरे आप कैसे उसका दादा? मैं दादा उसका। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ? उसके दादा ने फोन उठा लिया। क्या कह रहा था? कह रहा था, आप कैसे उसके दादा, मैं उसका दादा। कौन आया? देखो। चिट्ठी आई है। तीनों की है क्या? नंदू की है। तीनों की चिट्ठी आए हुए बड़े दिन हो गए। हाँ, अब पूरे 14 दिन हो गए। आप आज रात फोन कीजिएगा। इतने दिन नहीं लगाता वो मुझे चिट्ठी लिखने में। अच्छा चलिए चिट्ठी पढ़िए ना। आदरणीय माँ बाबूजी, सादर चरण स्पर्श। 2 दिन हुए माँ की गुजियों का पार्सल मिला था। गुजिया बहुत अच्छी लगी थी, सबको गुजिया बहुत पसंद आई। लेकिन मेरे हिस्से में थोड़ी कम आई। दोस्तों ने सारी गुजिया एक ही बैठक में उड़ा डाली। ये भी बावला है। एक गुच्चों का डब्बा उठाकर उन्हें कमरे में रख लेता। माँ करुणा की बेटे में काम नहीं है। चिट्ठी पढ़िए। लेकिन माँ से कहिए कि अब और गुजिया ना भेजे। अगले हफ्ते मैं ही छुट्टी लेकर घर आ रहा हूँ। भगवान शुक्र है। अमेरिका से टीनू का पत्र आया था। अच्छा पढ़िए, क्या क्या लिखा था उसने? वो वहाँ पर ठीक तरह से है। हाँ, यहाँ पर कुछ लाइनें लिखकर मिटाई हुई हैं। तो ठीक से पढ़िए ना। समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा था। मुझे दीजिए, आपसे तो कुछ होता ही नहीं है। एक शब्द भी समझ आ जाए ना। तबीयत के बारे में कुछ लिखा हुआ है शायद। शादी के बारे में तो नहीं लिखा है। शादी शब्द लिखा है वहां पर। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें बताया बिना थोड़ी करेगा वो शादी। आप आज रात उसे फोन कीजिए। अभी क्यों नहीं कर रहे तीनों को फोन? रात में करेंगे, रात में जल्दी दिल भी जाता है और आवाज भी साफ आती है। मगर याद रखिएगा, नहीं तो ना भूल जाते हैं। रात में करेंगे। साड़ियाँ लगवाइए तय। सुन, आराम से करेंगे। पता नहीं दीनू दीनू इतने दिनों से पत्र क्यों नहीं लिख रहा। मैं तो कहती हूँ कि तबीयत वबीयत खराब तो नहीं होगी उसकी। उसे करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता रहता है कि बस अभी दरवाजे पे खड़ा होगा दीनू। अरे दीनू, अरे, माफ कीजिएगा। आइए 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 आइए। यहाँ से करंदी का रहता है। मैं अभ्यंकर, आप आइए 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 बैठिए। नहीं मुझे लगा करंदी का, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, आप आइए आइए बैठिए बैठिए बैठिए। ये करंदीकर कौन है? सीवी करंदीकर जय मंगल, जय मंगल बिल्डिंग तो यही है। नंबर 3। नहीं नहीं, ये जय मंगल बिल्डिंग नंबर 1 है। वो सड़क के उस तरफ एक पीले रंग की बिल्डिंग है, वो जय मंगल नंबर 3 है। अच्छा शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए बैठिए बैठिए। ये करंदीकर आपके कोई रिश्तेदार हैं? जी नहीं, उन्होंने तो विज्ञापन दिया था पिंगेश के लिए।
अच्छा अच्छा। और ये करते क्या है? क्या पता? हमें भी कुछ पता नहीं रहता। आजकल चारों तरफ नए नए लोग आकर रहने लगे हैं। ये पेइंग गेस्ट कौन है? जी मैं यूँ पेइंग गेस्ट, अब मुझे पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका नाम? विनय बोले। एक खुले रेलवे ऑडिट में भी थे 1996-97 के आसपास। जी नहीं, हमारे यहाँ तो कोई नहीं है रेलवे। तो आपके माँ पिताजी कहाँ रहते हैं? बेलगांव, वहाँ हमारी कपड़े की दुकान। और आप क्या करते हैं? जी मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ, फाइनल ईयर में। बहुत अच्छा। और आगे आगे क्या? आगे विदेश वगैरह जाने का इरादा है क्या? क्यों? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। विदेश विदेश क्यों जाया जाए? जो करना अपने देश में कीजिए। आजकल क्या होता है ना कि जो कोई उठता है वो पढ़ता लिखता है, अमेरिका चला जाता है, जर्मनी चला जाता है, यूरोप चला जाता है, वहीं स्थायी हो जाता है, फिर वहीं रहने लगता है। हम लोग यहाँ पर ब्रेन ड्रेन चिल्लाते रहते हैं। विदेश जाने वाले सभी लोगों का ब्रेन खास हो ये बात नहीं है, पर हम लोगों को चिल्लाने की आदत है, ये बात सच है। एकदम ठीक बेटा, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। और मैं तो कहता हूँ कि ब्रेन ड्रेन कैसे हो सकता है? यहाँ रहने लोगों का भी तो ब्रेन है, उनका ब्रेन उपयोग कीजिए, काफी है। एकदम ठीक कह रहे हो बेटा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखो बेटा, मैं आपको तुम कहूँ तो चलेगा? हाँ क्यों नहीं, मैं आपके बेटे जैसा ही तो हूँ। बेटा, तुम पढ़ लिख कर विदेश मत जाना, तुम्हें यही अच्छी सी कोई नौकरी मिल जाएगी। आजकल बहुत कुछ हो रहा है हमारे देश में, बहुत सी योजनाएं चल रही हैं। हमें तो बस चिल्लाने की आदत है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हम खुद कुछ करेंगे कराएंगे नहीं, चिल्लाते रहेंगे। तुम्हें यही कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, और अगर नौकरी ना भी मिले तो अरे अपने खुद का कुछ कर लेना, 8-10 और लोगों को रोजगार देना। मिले भी तो आखिर कितना? मिलने की भी तो कोई सीमा होनी चाहिए। बच्चों को तो वहां मनभाती ऐश और पैसा मिलता है, और हम बूढ़े माँ बाप यहाँ जिंदगी की घड़ियां गिनते रहते हैं। आपके बच्चे कहाँ हैं? छोटा फौज में है कश्मीर में, और बड़ा अमेरिका। अमेरिका में कहाँ? न्यूयॉर्क। 8 साल हो गए उसे वहां। 8 साल? तो वो यहाँ नहीं आएंगे? आएगा क्यों नहीं, आना ही पड़ेगा। हमारा सबसे बड़ा बच्चा जो है। वैसे तुम कितने भाई बहन हो? जी मैं और मेरी छोटी बहन। अच्छा अच्छा। अरे माँ जी, आपने क्यों तकलीफ की? अरे पियो पियो, पीते तो कुछ चाय हाँ। कॉफी लो। नहीं चाय पीता हूँ। पियो। अरे वाह, चाय तो एकदम फर्स्ट क्लास बनाई है माँ जी ने। अच्छा, मैं गुजिया लाती हूँ, खाते हो ना गुजिया? अरे वाह, गुजिया तो मुझे बहुत पसंद है, मेरी माँ भी गुजिया बनाती है। हमारे नंदू को भी बहुत पसंद है। नंदू, वो जो कश्मीर में? आप जानते हैं उसे? नहीं अभी अंकल जी ने बताया ना। अच्छा, गुजिया में तो प्राण है उसके। रुको मैं लाती हूँ। यहाँ घर पर बस हम दो लोग रहते हैं। छोटा लड़का कश्मीर में और बड़ा अमेरिका में। हमें तो ये घर अब काटने को तो होता है। जी चाहता है अपने बच्चे अपनी आंखों के सामने बड़े हो, उनकी शादियां हो, उनके बच्चे हो, वो दादा दादी कहकर हमसे हट करें, हमारे साथ खेलें, हमसे जिद करें। फिर वो बड़े हो, उनके भी बच्चे हो। वो जो कली होती है ना, कैसे खिलती है पंखुड़ी करके। पहले बाहर की पंखुड़ी खिलती है, फिर अंदर की, फिर और अंदर की। जी चाहता है अपने कुल का फूल भी अपनी आंखों के सामने उसी तरह से खिले। जी गुजिया बनाने में ना बड़ी मेहनत लगती है। अब ये कोई वो तो है नहीं नमक पारे कि बस काटे और घी में तल लिए। इसलिए तो कोई मांग कर खाए और कहकर बनवाए ना, तब अच्छा लगता है। अरे वाह, गुजिया तो बहुत सस्ता बनी है। अभी अपने नंदू को भेजी थी मैंने डब्बा भर के, उसने तो क्या ही खाई, सारे उसके दोस्तों ने उड़ा। अच्छा है,
चार जन के मुंह में तो लग गई। शादी हो गई? जी मेरी नहीं नहीं, वो तुम्हारी बहन की। नहीं, अभी देख रहे हैं, कोई अच्छा लड़का भी तो मिलना चाहिए। अच्छा, उम्र यही कोई 28 साल। हमारा दीनू है शादी लायक, 31 साल का है। पर वो तो अमेरिका में। अरे तो वो तो आ जाएगा, अभी आने ही वाला है, वो बड़ी जल्दी। दिखने में तुम्हारे जैसी है। नहीं नहीं, मुझसे तो बहुत अच्छी है। फिर तो चलेगी हमारे तीनों को। ए जी, आप आज लातों से फोन करेंगे ना, इस बारे में बात करने के लिए। रुक मैं क्या कह रहा था, तू वो पेंगेस्ट होकर रहने आया है ना करीब टीकर के यहाँ? जी जी जी। वहाँ तुझे क्या क्या सुविधा मिलेगी? और सुबह की चाय, ब्रेकफास्ट और नहाने के लिए गर्म पानी। बस। और इस सब के लिए तुझे पैसे क्या देने होंगे? यही कि 100 रुपए या थोड़ा उससे ज्यादा भी हो सकता है। 100 रुपए? हमारा तीनों रहता था हॉस्टल में, 70 रुपए देता था और तीनों टाइम का खाना मिलता था, ऊपर से इतवार की फीस अलग से होती थी। रुक मैं क्या कह रहा हूँ ना कि तू यही क्यों नहीं है, वो आ जाता पेंगेस्ट होकर रहने। देख, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना और सोते वक्त दूध। तो वो भी बादाम केसर वाला। आजकल बादाम केसर तो बाजार में मिल जाता है, पिसा पिसाया, वरना पहले कैसा था, बादाम छीलो, उन्हें दूध में लगाओ, फिर केसर लगाओ। रुक और देख, सबसे बड़ी बात, इस सब के लिए तू मुझे एक पैसा भी मत देना। मुफ्त में? बिल्कुल मुफ्त। पर इससे आपको क्या फायदा? अरे तू हमारा तीसरा बेटा है, तेरे आने से जरा घर में रौनक हो जाएगी। हाँ, अब देख, तू पढ़ा लिखा इतना होशियार, कल को जब तू बड़ा आदमी बन जाएगा तो हम लोग कह सकेंगे ना कि वो यहीं रहकर पढ़ता था। और देख, हम लोग बुढ़ा बुढ़ी, अब कल को हम में से किसी को कुछ हो जाए तो 4 जन इकट्ठा करने वाला कोई तो। अरे मुंह बंद कर, अभी किसी को कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं मर रहा। समय का ना भरोसा नहीं है कोई। अरे तू मुंह बंद करके बैठ। मैं अंदर ही जा रही हूँ। चलो। मैं तो कह रहा हूँ तू कल से यहीं आ जा। कल से? हाँ। मैं बताता हूँ, लेकिन अंकल जी आपके पास जगह कितनी है? अरे बेटा, जगह ही जगह है। हम तो बुढ़े बुढ़िया, हम जगह का करेंगे भी क्या? कल को जब दीनू आ जाएगा, नंदू आ जाएगा तो बड़ा फ्लैट ले लेंगे। मैं एक काम करता हूँ, एक चारपाई मंगवा कर यहाँ डलवा देता हूँ। इसकी चारपाई रसोई में पड़ जाएगी, रसोई भी बड़ी है हमारी, और माँ जी तुझे ऐसा खाना बनाकर खिलाएंगी। अरे तुझे चाहिए क्या, तू बस बता दे। पैर ही ऐसा है मेरा, मैं नहीं थकी। अच्छा अच्छा। तो तू कल से आ जा। अच्छा ठीक है अंकल जी, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलता हूँ। चलता हूँ नहीं, हमेशा अभी आता हूँ, ऐसा कहा कर। अच्छा अच्छा, अभी आता हूँ। आएगा कब ये बता। मैं आपको बता दूंगा बाद में। अच्छा एक काम कर, फिर हमारा फोन नंबर दीजिए। हाँ। फोन भी है यहाँ पर, तुझे किसी को करना हो तो। लिख ले हमारा जमा पर बाद में याद 584926। 584926। हाँ, अब फोन कर देना। अब फोन क्या करेगा, मैं तो कहता हूँ चले आना, है ना, बैठकर गप्पे ठीक लड़ाएंगे। है ठीक है, 584926। ठीक है मैं आपको नमस्ते। इतना अच्छा लड़का था ना, अगर ये यहाँ रहने आ जाए तो बातचीत का रुख थोड़ा बदल जाएगा। अरे जरूर आएगा वो। अब तुझे कैसे पता कि आएगा? बताओ, आज के जमाने में कौन किसी को मुफ्त खाने को, मुफ्त रहने को देता है? जरूर आएगा। कहता है पढ़ने लिखने के बाद विदेश नहीं जाएगा। एक हमारे दीनू को देखो। दीनू भी ऐसा ही था, आपने लगाई है रट्टू से अमेरिका की। देख, अब सारा दोष फिर से मेरे सर पे मत डाल तू। अच्छा, ये सब छोड़ो, मैं तो कहती हूँ अगर उसकी बहन जो है ना देखने वाले में अच्छी हुई ना तो अपने दीनू के लिए देख लेंगे। देखो, जहेज वहेज नहीं लेंगे, मगर शादी अच्छे से करेंगे। और ये देखो, ये वाली साड़ी है ना, ये वाली मैं दे दूंगी दीनू की बहू को, और ये वाली दे दूंगी मैं नंदू की बहू को, और ये वाली अरे सबको सब कुछ देते देते सास के तन पर भी कुछ बचेगा या नहीं? ऐसी बातें आराम शराब करते हैं। वो पहले आएगा ना, उसके सामने मत बोलने लगेगा ऐसा। आने तो देर से। अरे आएगा, जरूर आएगा। अरे साड़ियाँ तय तो बनवा दीजिए। आराम से करेंगे, बैठ जरा थोड़ी देर। सुन, मैं उस लड़की को फोन करके देखता हूँ।
हो गई बात। अरे फिर उसके दादा ने फोन उठा लिया। जब भी मैं उससे बात कर रहा हूँ तो इसका दादा बीच में। अच्छा अच्छा आवाज कैसी आ रही है अरे ये तो बारात जा रही है। हाँ किसकी? तेरी। आप भी सुन, एक काम करते हैं, हम भी इस बारात में शामिल हो जाते हैं आज। ऐसे कैसे शामिल हो जाए? अरे क्यों ऐसे ही घुस जाएंगे बीच में बारात में? तो सीढ़ियां उतर कर जाएंगे नीचे। अरे नहीं, एक काम करते हैं, बालकनी से ही देखते हैं। सुनना, तू ये कपड़े पहन, चूड़ियां डाल, झुमके डाल, मैं भी तो देखूं कि मेरी शादी कैसी दिखेगी। आप भी ना बस अच्छा चलिए ठीक है, ये वाली ओढ़ लो। हाँ, मैं भी तैयार हो रहा था, कभी लोग मुझे तेरा नौकर ना समझ लें। बताओ, कैसी लग रही हूँ मैं? मुझे तो लगता है जैसे मंडप में तू ही बैठने वाली है। कैसे बात कर रहे हो? अच्छा चलो। अरे रुको, तब तो दे दीजिए मुझे। मैं इतने गाने बजा रहा हूँ क्या? कितनी कमेंटदार बजा बारात में ना। अरे वाह, अरे वो देखिए वो दूल्हा जा रहा है घोड़ी पर। घोड़ी चल रही है, उससे बहुत ऊंची। वो बच्चा देखो, चलो चल के नाच रहा है। मतलब नहीं है बस नाच रहा है। अरे वो देखिए वो जरूर दूल्हे का मामा होगा। हिसाब किताब में वो जो मुंह बुलाकर चल रहा है। वो क्या हो गया? हमेशा बोलता रहता है। याद है हमारी शादी में मेरे मुंह का भी ऐसे ही जा रहे थे। वो देखिए वो, अरे वो जो पैसे लगा मैंने हमेशा ऐसी पैसे बता वो जो जल्दी कर रहे हैं, उन्हें खाने की जल्दी हो रही है। खाना ना खत्म हो जाए। तो दूल्हा के दोस्त कैसे नाच रहे हैं? अरे वाह, चली गई बारात। कितनी रौनकदार बारात थी ना। बड़े दिनों बाद देखी। अच्छा सुनिए, कहाँ गए? हाँ, मैं तो कहती हूँ अपने तीनों की बारात में ना मैं ऐसी निकलवाऊंगी उन तीनों को घोड़ी पर बैठा कर। हाँ अमेरिका से आके तेरा दिनों घोड़ी पर बैठेगा, सोचती रह। बैठेगा, जरूर बैठेगा। लेकिन सच में अगर बैठा तो बारात बड़ी रौनकदार निकलेगी उसकी। हाँ वो तो है। अच्छा अभी कब देखा? इन 2 मिनटों के लिए आपने मुझसे इतनी मेहनत करवाई। अब इन्हें उतारो, फिर दूसरे पहनो। तुम मत पहनो ना। आपका बचपना नहीं गया अभी तक। लेकिन सच में सारी औरतें मुंह पर करके ना तेरी ही तरफ देख रही थी। अच्छा, हाँ, आप क्यों बोल रहे थे फिर उनको? कुछ ना कुछ सुनने की आदत है तेरी। बूढ़ी हो गई लेकिन अभी भी शकी की शकी। अच्छा ठीक है। कौन आ गया? देखिए सर। जी नमस्ते। नमस्ते। मुझे श्याम देश पांडे कहते हैं। अच्छा आइए आइए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं? नहीं नहीं, आइए आइए आइए। लगता है आप कहीं बाहर से आ रहे हैं। हाँ हाँ जी। उस बारात से। हाँ, बारात से ही आ रहे हैं। जी जी। किसकी शादी होना? हमारे एक दूर के रिश्तेदार की थी। अच्छा अच्छा। मैं आज ही न्यूयॉर्क से आया। न्यूयॉर्क से? न्यूयॉर्क से? हमारा दिनों मिला था क्या? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, कैसा है? अच्छा है, बहुत खूब अच्छे में है और उसकी नौकरी भी बहुत अच्छी है। अरे नौकरी छोड़िए, आप ये बताइए वो यहाँ कब आया? ऐसा तो उसने पक्का कुछ नहीं कहा, पर 8 साल में एक बार जरूर आएगा। ये बात तो वो पिछले 8 साल से कह रहा है कि एक बार जरूर आएगा। अच्छा वैसे आप कितने साल से थे न्यूयॉर्क में? मैं 2 साल, just 2 years। तो आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? जी, अगर ऐसे हमारा तीनों भी आ जाए जल्दी जल्दी तो क्या बात है? हाँ। नहीं, उसका नौकरी का मामला है ना। तो आप कैसे इतनी जल्दी वापस आ गए? नहीं, मेरी बात कुछ और है। मेरे पिताजी का यहाँ कारखाना है,
इतना पढ़ने लिखने के बाद उसे यहाँ नौकरी नहीं मिल सकती, मैं इस बात को नहीं मानता। हमारा देश गरीब जरूर है, तब भी 5-5 हजार की नौकरियां तो मिल ही सकती हैं। 5-5 हजार, 1000-1500 की नौकरी भी अगर उन्हें यहाँ मिल जाए तो वो सारे लड़के यहाँ आ जाए। लेकिन बेकार रहने के लिए या जैसे तैसे गुजर बसर करने के लिए वो बेचारे कैसे आए? तो फिर इसका उपाय क्या है? हम बूढ़ा बूढ़ी किसका मुंह देख कर जिए? ये भी सच है। वो भी क्या करे और आप भी क्या कर सकते हैं? अभी तो मेरे पास दोनों ही प्रश्नों का उत्तर नहीं है। मेरे पास है, मेरे पास इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर है। अगर मुझे इस देश का राष्ट्राध्यक्ष बना दिया जाए तो मैं ये घोषणा करवा दूं कि कोई भी विदेश नहीं जाएगा, और इतना पढ़ने लिखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अरे आप शांत हो जाइए, बीपी मत बढ़ाइए अपना, शांत। तबीयत तो ठीक है उसकी? हाँ, उसकी तबीयत बहुत अच्छी है। हमारे लिए कोई संदेशा दिया उसने? संदेशा तो नहीं, उसने पैसे दिए हैं। आते वक्त कहा था $200 जो थे दिए थे और कहा था कि मैं 1500 में आपको दे दूं। लीजिए, रख दीजिए। ये लीजिए। अब ये बताइए वो यहाँ कब आ सकता है? ऐसा उसने कुछ बताया नहीं। ए जी, आप आज रात उसे जरूर फोन कीजिए। वो क्या है ना, उसके लिए लड़की देखी है हमने। किसके लिए लड़की देखी है? तीनों के लिए। तीनों के लिए? हाँ? उन्होंने तो वहाँ शादी कर ली। कब? पिछले रविवार मैं वहाँ से रिसेप्शन अटेंड करके ही चला था। लड़की कहाँ की है? वहीं की है, अमेरिकन लड़की है। मुझे लगता ही था। लड़की है, बहुत अच्छी है। आप बिल्कुल दुखी मत होइए। शादियाँ ऐसे बहुत होती हैं और आजकल खूब ऐसी शादियाँ हो रही हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। ए जी, क्या कर रहे हैं? अखबार जब देखो अखबार, रखिए नीचे अखबार। अरे यहीं पड़ा था तो उठाकर देखने लगा। इंसान को कुछ बात करनी चाहिए जरा, जिससे कुछ दिन पहले। क्या बात करनी चाहिए? कुछ भी जिससे दिन पहले। दिल बहले ऐसी कौन सी बात? देखिए, मुझे पता है आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। क्यों कर रहा? हमने तय करा था, आप भूल गए। क्या तय किया था? यही कि दीनू की शादी के बारे में सोचकर हम दुखी नहीं होंगे। दीनू ने अगर अमेरिका में अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली तो मैं किस लिए दुखी हूं? हेलो। हेलो, नमस्ते अंकल जी। मैं विनय बोल रहा हूँ। कब आ रहा है ये बता। नंदू है क्या? हाँ? नंदू है। नहीं विनय का फोन, विनय। बहुत जल्दी आऊंगा। उसका क्या हुआ अंकल जी? देख, एक तो तू मुझे अंकल जी मत बोल, बाबूजी बोल। हाँ अच्छा बाबूजी। हाँ, अब बता किसका क्या हुआ? बाबूजी मैं कह रहा था कि हाँ मेरे मामा रहते हैं। अच्छा। और दरअसल बात यह है कि वो अकेले हैं। अकेले मतलब? वो बाल बच्चे नहीं है उनके, वो विडो है। ओहो। हाँ, तो वो कह रहे थे कि तुझे कहीं और रहकर जाने की क्या जरूरत है, तुझे यही रहना चाहिए। माफ कीजिएगा बाबूजी। संजोग की बात है बेटा, संजोग की। नहीं बाबूजी, मैं आपके पास आता रहूंगा। और अच्छा, आपको, हाँ मैं आपको फोन भी करूंगा बीच बीच में। उनके घर फोन है? फोन तो नहीं है। अच्छा। और बता क्या खबर है? और बात ये कि मैंने अपने गांव में पत्र लिखा था पिताजी को। हाँ। वो मेरी बहन है ना शादी लायक, हाँ। और आपका बड़ा लड़का
बड़ा नहीं, छोटा लड़का, छोटा। छोटा क्यों? बड़े का रिश्ता तय हो गया क्या? रिश्ता तय नहीं हो गया, उसकी तो शादी भी हो गई। क्या शादी हो गई और आपने मुझे बताया तक नहीं? अब वो हमारे पास तेरा पता ठिकाना ही कहा था, हम तुझे बताते भी तो कैसे। हाँ तो बाबूजी लड़की कहाँ की है? लड़की क्या हो गया? आपने अचानक से क्यों फोन रख दिया? वो विनय पूछ रहा है कि दीनू की जिस लड़की से शादी हुई है वो लड़की कहाँ की है। अरे तो आपने फोन क्यों रख दिया? अब तीनों ने अगर अपनी मर्जी से शादी कर ली तो इसमें हमें किस बात की चोरी? हम क्या लोगों को ना पता है? अगर उसकी बीवी जो है वो अमेरिकन है तो हम इस बात में दुखी क्यों हो? हेलो। हाँ बाबूजी फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ। तो मैं कह रहा था कि ऐसा करें कैसा? कि आपके छोटे लड़के के लिए। हाँ नंदू, उसकी उम्र 28 साल है। हाँ तो कोई बात नहीं, आखिर हम लोगों को तो देखना है। हाँ, उसके लिए देख सकते हैं। तो हाँ। मैं आपको लड़की की जन्मपत्री वगैरह भिजवा दूं? अरे जन्मपत्री की जरूरत नहीं है, अगले हफ्ते वो नंदू ही घर आ रहा है, उसके आने पर मिलने का प्रोग्राम बनाएंगे। हाँ। अरे वाह, फिर तो गुजिया भी बनेगी। अरे गुजिया तो तेरे लिए भी बन सकती है, तू आ तो सही। अरे उसको बोलिए मैं डब्बा भर के बताऊंगी गुजिया, तू बस आ जा। सुना, माँ जी बोल रही है कि डब्बा भर के गुजिया बनाएंगी। अरे तू आ तो सही एक बार। हाँ मैं जरूर आऊंगा और माँ जी को मेरा नमस्कार कहिएगा। ना, मैं उसे तेरा नमस्कार नहीं कहूंगा, तू खुद यहाँ आ और उसे नमस्कार कर। अच्छा बहुत जल्दी आऊंगा बाबूजी। अच्छा सुन, तेरी बहन यहाँ पर आ सकती है, हम लोग को चलने फिरने में जरा तकलीफ होती है। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। तब तो ठीक है। अच्छा और बता क्या खबर है? और तो सब ठीक है, अच्छा रखता हूँ बाबूजी। देखना, इसकी बहन ही हमारे घर की बहू बनेगी। नंदू के लिए बोल रहा था। वैसे ये सब संजोग की बात है, पहले से मत बोलिए आप। तू कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलती रहती है, पर क्या उल्टा सीधा बोलने की जरूरत है तुझे? चिढ़ क्यों रहे हैं? एक तो वो शर्मिला, जब भी मैं उसे फोन करता हूँ उसका दादा फोन उठा लेता है। मैं उसका दादा, आप कैसे उसके दादा? चिढ़िए मत। सुन, जरा से फोन करके दे। अब मैं तो नहीं कर रही। अरे करना, हो सकता है वही शर्मिला उठा ले। अरे देख वही नंबर लिखा हुआ है, तू आप भी ना बस उसको कुछ करेंगे नहीं, मुझसे कुछ चलेंगे। बाधा नहीं उठा लिया तो काट देना ना, तू देख तो सही। हेलो, कौन? शर्मिला? हाँ मैं शर्मिला, आप बेटा मैं तेरी दादी। कौन सी दादी? वो तेरे दादा है ना जो तुझे फोन करते हैं। हाँ वो रॉन्ग नंबर वाले दादा। हाँ उन्हीं की पत्नी हूँ मैं। रॉन्ग नंबर वाली दादी ना। हाँ। क्या कर रही थी? स्कूल नहीं गई? स्कूल जाने की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा। अभी जाऊंगी। अच्छा। दादाजी क्या कर रहे हैं? वो थोड़े से चिढ़े हुए हैं। क्यों? तू खुद ही पूछ ले, रुक बुलाती हूँ। हेलो शर्मिला। क्या कर रहे थे दादाजी? मैं कुछ नहीं, बैठा हुआ था। नंदू को याद है? अभी नहीं आए, अब आने ही वाले हैं, कब आएंगे? अगले हफ्ते आएगा। वो आए तो मुझे बताना, मुझे उनसे मिलना है। अच्छा, अब तुझे उनसे क्यों मिलना है? कोई काम है? हाँ 2 काम है। क्या काम है बता। मुझे उन्हें पायलट की ड्रेस में देखना है। अच्छा। और दूसरा काम? इस बार परीक्षा में पायलट की आत्मकथा पर प्रस्ताव आएगा, मैं उन्हीं से पूछूंगी। अरे तो इसमें पूछना क्या है, हम उसी को बोलेंगे लिखने के लिए। किससे बात कर रही है? अरे फिर उसका दादा बीच में आ गया। जब भी वो और मैं बात कर रहे होते हैं, बीच में इसका दादा आ जाता है। अब मुझे नहीं पता ये सब कुछ, पहले तो बस मिला दिया था फोन। हाँ, तूने मिला दिया था। तुझे ये देखना था कि कोई छोटी बच्ची है या बड़ी लड़की, इसलिए मिलाया था तूने फोन। सब पता है मुझे। हाँ बिना बस चिढ़े रहेंगे हमेशा, जब देखो चिढ़े रहते हैं मेरे से। फर्श कितना गंदा हो रहा है, तुझे तो पता ही है कि माधु कैसे झाड़ू लगाता है। मैंने झाड़ू लगाता हूँ। आप क्यों लगाएंगे? आप क्यों लगाओगे? लगाता हूँ, देख सफाई करता हूँ। कर लीजिए सफाई।
एक काम कीजिए, बर्तन भी धो लीजिए, खाना भी बना लीजिए, कपड़े भी धो लीजिए। मेरी और माधु की छुट्टियां। सब कर दूंगा, तू मुंह बंद करके बैठ अपना। चिड़चिड़ करती रहती है। मैं नहीं करती, आप करते हैं चिड़चिड़। लगाइए लगाइए, झाड़ू लगाइए। लगाइए लगाइए झाड़ू। मुंह बंद करके बैठ। अरे उनकी दीदी को बच्चा होने वाला था, पता नहीं कोई पत्र वत्र आया, गाँव से नहीं आया। बुलाइए जरा, पूछिए। माधु, इधर आ। तेरी बीवी को बच्चा होने वाला है ना? कब होगा? 2 दिन बाद? 2 महीने बाद? जा 2 साल बाद होगा शायद। अरे 2 हफ्ते बाद बोल रहा है, 2 हफ्ते बाद बोल रहा है। अच्छा ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि बच्चे को कुछ कपड़े दे दूँ। है तेरे पास? तेरे तीनों के बच्चे के बारे में सोचकर बहुत सारे सिए थे। अब तीनों का बच्चा कहाँ हिंदुस्तानी कपड़े पहनेगा। नंदू के बच्चे के लिए रख देती हूँ, 4 कपड़े इस नंदू के बच्चे को दे दूंगी। जो तेरे मन में अरे आए। वो नींद की गोली खत्म हो गई, उससे मंगवाइए, मंगवा लीजिए, नहीं तो भूल जाते हैं। अभी मंगवा लीजिए, मारते हैं। माधु बाहर आ। एक ले झाड़ू साइड कर। कितनी बार कहा है मुझसे? ये पर्चा और ये पैसे दे, और सामने की दुकान से ना नींद की गोलियों की एक शीशी ले आना। लगा लीजिए। किसकी चिट्ठी है? तू की है? अच्छा, कब आ रहा है? कब आ रहा है? ये क्या हो गया? वो अब नहीं आ रहा। क्यों? युद्ध शुरू हो गया, सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी। शुरू हो गया। अरे युद्ध क्यों कर रहे हैं ये लोग? अरे युद्ध के बिना क्या आना रहता है इनका? कैसे कैसे चिंता लगा दी हमारे जी को। पता नहीं क्यों अरे लेकिन तू कहाँ जा रही है? भगवान क्या ही दिया जलाने जा रही हूँ। तू चिंता मत कर, हमारी चिंता करने से कुछ नहीं होगा। अरे नहीं होगा बुरा, हमने कौन सा किसी के साथ बुरा करा है जो हमारे साथ होगा। लेकिन क्यों करते हैं ये लोग? चिंता तो होती है, भगवान क्या ही दिया जलाने में। हेलो। हेलो दादाजी। हाँ शर्मिला। हाँ, हाँ कैसी है? ठीक हो दादाजी? हाँ? अब तो नंदू भैया के मजे ही मजे हैं ना। वो कैसे? अब तो युद्ध शुरू हो गया है, वो जोर से विमान उड़ाएंगे, फिर वो नीचे बम गिराएंगे। हाँ अब तो दुश्मनों की दनादन होगी। हाँ। अब तो उन्हें सोने के पद मिलेंगे, वो अपनी वर्दी पर लगाएंगे, फिर तो रो बिरो शान होगी। हेलो हेलो दादाजी। आप बात कर रहे थे फोन पे? शर्मिला का फोन था। अच्छा, क्या कह रही थी? कह रही थी अब तो नंदू भैया के मजे हैं, विमान उड़ाएंगे, बम गिराएंगे और शत्रुओं की धनाधन। अरे ढंग की बात कर रहे थे। क्या बात? जी करके। ऐसी कौन सी बात है? वो काशी स्टेशन की बात याद है आपको? कौन सी बात? ऐसे कह रहे हैं जैसे कुछ याद ही नहीं है। सच नहीं यार। अरे वो चोर ने आपके हाथ से वो थैली
चल आज कहीं बाहर घूम के आए। अरे चल ठीक है, अब मैं अब कहाँ कहाँ पे बैठ के सीटी कहाँ जाऊंगी? चल चल ठीक है, कैसे? चल 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 ठीक है। अक्षरा की हेलो। ठीक है, हेलो चल ये वो बाबूजी, मैं हाँ? विनय बोल रहा हूँ। अच्छा कब आ रहा है ये बता। नंदू है? नहीं विनय है। किससे बता रहे हैं? तेरी माँ जी है। अच्छा, माँ की तबीयत कैसी है? हमारी तबीयत का क्या है बेटा, चलता है। तू बता कब आ रहा है। आऊंगा, बहुत जल्दी आऊंगा आपके आ पास। चुका, आऊंगा आऊंगा कह के उंगली से शहद चटाता रहता है, बस और कुछ नहीं। अरे नहीं बाबूजी, बहुत जल्दी आऊंगा, आज नहीं तो कल जरूर आऊंगा। अच्छा, और बता क्या। तो लगेज वगैरह ले वो मैं ये पूछ रहा था कि हाँ बता क्या। नंदू कब आ रहा है? अरे अब वो कहाँ आ सकता है, आने वाला था, अचानक से युद्ध शुरू हो गया, सबकी छुट्टियां रद्द कर दी। मुझे वही शक था कैसा शक। कि अब नंदू कब आएगा, युद्ध खत्म करने के बाद ही आएगा। हाँ युद्ध खत्म पर होने के बाद ही। बात यह है कि वो बेलगांव से यहाँ आ गई है। तेरी बहन। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ तो तू उसे यहाँ लेकर आ जा, हम लोग देख लेते हैं, नंदू बाद में देख लेगा, पसंद तो आनी ही है। बाबूजी, ये सब सहयोग की बात है, पर वो यहाँ रुके कितने दिन? क्यों कहीं और भी दिखाने का प्रोग्राम है। हाँ, एक दो जगह और दिखाना था। हाँ तेरी बहन है, हमारा उस पर हक भी क्या है। अच्छा, आखिर उससे कहिए बहू बनेगी वो हमारी। सुना, माँ जी कह रही है हमारा भी हक है, बहू बनेगी हमारी। अपने बच्चों पर ये अपना हक नहीं है। देखो तुम लोग क्या कहते हो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा मन क्या कहता है। जिस दिन से तू यहाँ आया था ना पहली बार, उसी दिन से एक बात मेरे दिल को कचोट रही है, और जो बात मेरे दिल को कचोटती है वो होकर रहती है, ये मेरा हमेशा का अनुभव है। तेरी बहन इसी घर की बहू बनेगी, हमारा नंदू आएगा, जल्दी ही आएगा। और हाँ, उससे ये कहिए कि हमने तय करा है, अब उसको वापस मिलिट्री में नहीं भेजेंगे। हाँ, और अब वो वापस भी नहीं जाएगा, शादी करके हमारे साथ ही रहेगा, यही कोई बिजनेस वगैरह करेगा वो। हाँ हाँ, तू उससे कहिए कि वो कल ही ले आए अपनी बहन को। तू कल ही अपनी बहन को यहाँ लेकर आ जा। हाँ, हाँ। मेरा जी करता है कि बस अब शादी हो जाए, बहुओं की गोद भराई हो, जा पे हो। हाँ, अरे बच्चों के कपड़ों का गट्ठर बनकर तैयार है, उसके लिए बहू का कम से कम एक जापा तो होना ही चाहिए। और मेरा तो किसी दूसरे के हाथ का बना खाना खाने का भी जी करता है। माँ जी को तो बहुत दिन हो गए किसी और के हाथ का खाना खाए, उसका भी मन करता है किसी और के हाथ का खाना खाने की। अच्छा, तेरी बहन को खाना बनाना आता है। हाँ क्यों नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास खाना बनाती है। अच्छा, वो मटन वगैरह हम नहीं खाते, लेकिन नंदू फौज में है ना, वो खाता है। अरे नहीं नहीं, उसे सब आता है बनाना, आप चिंता मत कीजिए। फिर तो बात पक्की ही है पूरी। हाँ, अब देखते हैं पर संयोग कहाँ है। अच्छा अब देख, तू जल्दबाजी मत कर, पहले उसे यहाँ लेकर आ जा। हाँ, हाँ मैं लेकर आऊंगा, लेकिन पहले एक बार मामा जी से पूछना हाँ, पड़ेगा। हाँ, अच्छा और बता क्या खबर है। अच्छा ठीक है, रखता हूँ। वैसे ना आप जो कहते हैं सच है बिल्कुल। क्या। मेरा भी ना यही जी करता है कि नंदू की बहन वो विनय की बहन ना नंदू की ही बहू बनेगी। ना वो तो बनेगी, इसमें कोई शक है क्या। बस ये है कि वो स्वभाव की अच्छी है। वरना अलग घर बना लेगी अपने नंदू को पटाकर। दूध लेकर आती हाँ, हूँ। अच्छा तू देख। ये आकाशवाणी है। आज के ताजा समाचार आप अमन कुमार से सुनिए। पूर्व बंगाल में हमारे वैमानिकों ने आज शत्रु के ठिकानों पर जोरदार हमले किए, अनेकों ठिकानों पर भयानक आग लगाई। काफी देर तक धुआं ही धुआं दिखाई देता रहा। शत्रु के 8 विमान गिराए गए, हमारे 2 ही विमान गिरा। सुना रेडियो पर ऐसे ही कोई बेकार सा गाना चल रहा था। मत बोलिए, पता है मुझे, खबरें सुन रहे थे आप। चलाइए चलाइए चलाइए। कश्मीर सीमा पर शत्रु के 8 विमानों का खात्मा करके हमारे सभी विमान ज्यों के त्यों वापस आ गए। हमारी कोई विशेष हानि नहीं हुई। समाचार समाप्त। दूध पीने का मन। अरे पी लीजिए, जी खराब मत कीजिए, अब ये तो लगा ही रहेगा। कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा। देखिए ऐसे मत कीजिए, दूध नहीं पिएंगे तो कुछ ताकत कहाँ से आएगी। हाँ जी, मैं भी तो पी रही हूँ ना।
अभी कहाँ पिएगी तू रात में? मुझे पता है नींद की गोली कैसे खाएगी। एक काम कीजिए, आप ढेर सारी नींद की गोलियां मुझे इकट्ठी दे दीजिए, एक साथ खाओगे बस सारी झंझटों से खत्म। हाँ एक साथ ढेर सारी नींद की गोलियां खा लेगी और कल को जब दीनू आएगा, नंदू आएगा और मामा पुकारेगा तब कौन जवाब देगा उनकी आवाज का? है दूध पीजिए फिर। अच्छा अब नींद की गोली भी अभी है। हेलो हेलो बाबूजी, मैं दीनू। दीनू, अरे हम तेरे ही फोन की राह देख रहे थे। अभी अभी तेरी माँ कह रही थी कि बहुत दिन हो गए दीनू का फोन नहीं आया। बाबूजी, हाँ वो आपने युद्ध शुरू होने की खबर सुनी कि नहीं? अरे उसी की तो चिंता हो रही है। वो अगले हफ्ते आने वाला था, अचानक से युद्ध शुरू हो गया, सबकी छुट्टी कैंसिल हो गई। हमें तो बहुत चिंता हो रही है बेटा। चिंता तो होती है बाबूजी, लेकिन चिंता करके होगा ही क्या? अब तू भी पास में नहीं है ना, तू पास में होता तो भी थोड़ी तसल्ली हो जाती। बाबूजी मैं एकदम से वहाँ कैसे आ सकता हूँ? अरे तेरी माँ तो बहुत घबरा गई है। उसे तो नींद में आभास होता है कि कोई माँ माँ कहकर पुकार रहा है। उसे तो लगता है तू पुकार रहा है। अमेरिका से? आभास होता है बेटा, आभास। बुढ़ापा है ना, हंस मत। तुझे बुढ़ापा आए बिना नहीं समझ पाएगा। एक बात कहूँ बेटा, अब तुझे यहाँ आ जाना चाहिए। अरे हमसे कुछ होता नहीं है। बाबूजी ये तो आप हमेशा कहते हैं। आप एक बात बताइए, अगर मैं इंडिया आ भी गया, अरे तो क्या बदल जाएगा बाबूजी? अरे इससे तो अच्छा होगा कि आप कोई नर्स रख लीजिए। अरे मुफ्त में किराएदार रख लीजिए। अरे जितनी पगार देनी है, जितना पैसा चाहिए मुझे बताइए, मैं आपको अमेरिका से भेजता रहूंगा। पैसा पैसा पैसा, तुझसे कुछ भी कहो तो तू पैसे की बात करता है। पैसा कितना चाहिए ये बताइए, भेजता हूँ। अरे तेरा पैसा चाहिए किसे है? यहाँ मेरी पेंशन ही खाकर खत्म नहीं हो रही है। आप शांत रहिए, मुझे दीजिए। चिल्लाते रहते हैं। अपनी माँ से बात कर। देखो चिल्लाते रहेंगे इतने दिनों बाद फोन करा। हेलो हाँ, माँ। तीनू, तीनू बच्चे। माँ तुम मुझे अभी भी बच्चा कहकर पुकार दिए। तीनू तो बच्चा ही तो है मेरा। माँ अब तो मेरा बच्चा होने का वक्त आ गया है। सच? कोई खुशखबरी है? अरे नहीं माँ, अभी कहाँ। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ माँ। तू यहाँ कब आ रहा है बेटा? आऊंगा माँ, मैं जल्दी आऊंगा, मैं जल्दी आऊंगा। ये तो तू इतने सालों से बोल रहा है। बहुत रह लिया तू अमेरिका, अब तू यहाँ पर आकर है। अरे हम किसका मुंह देखकर जिए? नंदू भी यहाँ पर नहीं है। नाना करते हुए भी वो मिलिट्री में चला गया। अब ये युद्ध शुरू हो गया। कैसी है रे ये हमारे जी को चिंता? हमने कौन से पाप कर दिए थे पिछले जन्म में? माँ तुम रोती क्यों है? भगवान की इच्छा है इसलिए रोती हूँ मैं। अरे माँ मैं आऊंगा। अरे मुझे यहीं थोड़ी रहना है, मैं जल्दी आऊंगा। अरे जब तक तू नहीं आएगा ना दीनू, तेरी आंखों के आंसू नहीं सूखेंगे। अरे माँ मुझे क्या यहीं रहना है? अरे मुझे क्या तेरी याद नहीं आती? क्या बाबूजी की याद नहीं आती? मुझे आती है ना यार। सच? कुछ हमारी याद आती है? हाँ माँ आती है, बहुत आती है। मिलने का जी करता है तेरा? हाँ माँ करता है। तूने अपने मुंह से कह दिया ये बहुत है। आज की रात तो मैं चैन से सोऊंगी। हाँ अच्छा माँ मैं रखता हूँ फोन, ठीक है? ठीक है ठीक है, खुश रहे सुखी रहे, जल्दी आने का सोच। अच्छा हाँ माँ हाँ। क्या कह रहा था? अरे वो कह रहा था कि उसका हमसे मिलने का जी चाहता है, उसको याद आती है हम दोनों की। सच? ऐसा कहा उसने? हाँ, आज की रात तो मैं बहुत ही चैन से सोऊंगी। सोच।
नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हे भगवान, क्या हुआ? मैंने सपना देखा जी। तो मैंने नंदू की बारात देखी। नंदू जा रहा था, उसकी बारात जा रही थी, हम जा रहे थे उसकी बारात लेने। और फिर मैंने शव यात्रा देखी जी। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम कुछ बुरा नाम। होने वाला सपना था, है। सपना। नहीं, ये बहुत बुरा कुछ सपना। बुरा होने वाला है जी, कुछ बुरा होने वाला है जी। सपना था, सपना, कुछ नहीं होगा। मेरा जी घबरा रहा है। कोई आया है ना? चिट्ठी, इतनी रात को किसकी चिट्ठी आई है? बताइए। अरे मेरा जी घबरा रहा है, बताइए। क्या हुआ? क्या हो गया? नंदू! वो कहाँ आ गई? मुझे अरे आप फोन करके पूछ लीजिए ना, होटल में। तू पागल है क्या? अरे कितने दिन हो गए उसे यहाँ आए हुए? कितनी बार वो मिलने आया? अपनी बीवी को लेके ताजमहल होटल में ठहरा हुआ है, जैसे हम तो उसके कोई है ही नहीं। अरे तो आप जी को क्यों लगा रहे हैं? रोज आते तो है दोनों यहाँ पर। अपनी बीवी को आगरा घुमा रहा है, ताजमहल, मुंबई घुमा रहा है। बूढ़े माँ बाप से मिलने का टाइम नहीं है उसके पास। अरे आप गुस्सा मत कीजिए, मैंने ही कहा था उसको घुमा लाए अपनी बीवी को। बेचारी यहाँ रह के करती क्या? पहली बार आई है, घुमा लाए, कोई बात नहीं। वो कोई तुझसे मिलने नहीं आया है। विमान के टिकट सस्ते हो गए थे, इसलिए आ गए भारत दर्शन करने, अपनी बीवी को कुतुब मीनार, ताजमहल ये सब दिखाने। अरे आप रहने दीजिए, कम से कम इतने सालों बाद अपना बच्चा अपनी आंखों के आगे दिखाई तो दे रहा है। जरा जरा सी बातों को जी में लगाते रहते हैं। वक्त पड़ने पर कौन काम आया हमारे? वो विनय काम आया ना? कौन लगता है हमारा? ये तो है जी, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसी मदद करी उसने, अपना पेट छाया भी नहीं करता। मगर अरे दिनों दिन यहीं पड़ा रहता था, माँ बाबूजी कह के सेवा करता था। अरे ये दीनू है, वो छोटी बच्ची शर्मिला, कौन लगती है वो हमारी? अपने दादाजी के साथ 2 बार हमारे घर हो गई, ऐसे मेरे गले में बाहें डालकर रो रही थी। ये दीनू कहता है वक्त पड़ने पर वक्त के साथ जख्म अपने आप भर जाते हैं। अंग्रेजी में कहता है, जैसे अंग्रेजी में कहने पर जख्म जल्दी भर जाता है। आप शांत हो जाइए, ऐसे गुस्सा करके अपने बीपी बढ़ा रहे हैं आप। दिमाग की रगबग फट गई ना तो बस लेने के देने हो जाएंगे। फट जाने दे, जो कुछ होना है वो सब हो जाने दे। अरे ऐसे कैसे हो जाने दूं? कुछ हो गया ना आपको तो बस मेरे से पहले प्राण देने जा रहे हैं आप, ये सब कुछ करके। कुछ हो गया ना, कुछ तो बिल्ली के हवाले फिर। माँ बाप की तो किसी को चिंता ही नहीं है ना। अरे एक बार फोन करके पूछ लीजिए ना। मैं नहीं करने वाला, वो रखा है फोन। तुझे चिंता हो रही है तो तू ताजमहल होटल में कर और पूछ। क्या होगा? हेलो दीनू। हेलो दादाजी, मैं शर्मिला। अच्छा अच्छा, आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू बता। दादाजी क्या कर रहे हैं? रुक बुलाती हूँ। मुझे बात नहीं करनी। अरे दीनू नहीं है,
शर्मिला शर्मिला, शर्मिला कैसी है? ठीक हूँ दादाजी, आप क्या कर रहे थे? मैं अरे मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। झूठ। नहीं नहीं एकदम सच। हाँ मैं तो पूरा दिन रेडियो स्टेशन पर थी। अच्छा, वहाँ क्या कर रही थी? मैंने नाटक में काम किया है, रात को रेडियो पर आएगा, सुनेंगे ना? सुनेंगे ना मतलब सुनना ही पड़ेगा। कितने बजे आएगा बता? रात 10 बजे। हाँ हम जरूर सुनेंगे। हाँ ध्यान से जरूर सुनना। हाँ जरूर सुनेंगे। क्या कह रही थी? कह रही थी रात 10 बजे उसका रेडियो पर नाटक आएगा, जरूर सुनना। कौन सा? ये पूछना तो मैं भूल गई। मैं फोन करके पूछ लेता। अरे रहने दीजिए, एक काम कीजिए, आप ना ये रेडियो चला लीजिए, पता चल जाएगा कौन सा नाटक आएगा। हाँ मैं ये सब कराती हूँ। ये आकाशवाणी है। आज के ताजा समाचार आप अमन कुमार से सुनिए। आज दोपहर बांग्लादेश में पाकिस्तानी फौजों ने आत्मसमर्पण कर दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने युद्ध बंद करने की एक तरफी घोषणा कर दी है। ये आकाशवाणी है। तुझसे कुछ भी कहो तो तू पैसों की बातें करता है। पैसे कितने चाहिए ये बताइए। अरे बेटा, हमें पैसे चाहिए किसके लिए? अरे इनकी पेंशन ही खाकर खत्म नहीं होगी, हम रखे भी तो किसके लिए रखे? लंका की सोने की ईंटें चाहिए ही किसे हैं? यहाँ अपनी मकान की ईंटें ढह रही हैं, उन्हें ही संभालने वाला कोई नहीं है। तो भाऊजी आप चाहते क्या हैं? मैं क्या करूं? अरे बेटा, हम बुढ़े बुढ़िया शमशान की तरफ मुंह करके बैठे हैं, हमारा कैसा चाहना। नहीं, फिर भी मैं सुनूं तो सही कि आपकी मर्जी क्या है? कहूं, मानेगा? हाँ आप कहिए तो सही। बेटा तो पैसा और पैसा, सुख और सुख, इस सुख और पैसे के पीछे मत भाग। यहाँ जो मिलता है उसे ही अपना ले। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं क्या? देख, तू इंजीनियरिंग पढ़ा लिखा है, वहाँ विदेश में पुल बनाता है, यहाँ अपने देश में पुल बनाने का काम नहीं है क्या? बाबूजी आप चाहते हैं कि मैं 450 रुपए महीने की जॉब PWD में करने लगूं। कोई भी ऐरा गैरा सीनियर बन गया है इसलिए उसके अंडर काम करने लगूं। अपने पार्कर पेन की इंक सरकारी पीले खाकी कागजों पर बर्बाद करने लगूं। ये चाहते हैं आप? नहीं 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 मत कर। अरे बिल्कुल तू किसी के अंडर में काम मत कर। तू अपना खुद का कोई काम कर। विदेशों में भी तो पुल बनाता है, यहाँ पर पुल बनाने की कॉन्ट्रैक्ट ले। देख देख, तुझे जितना पैसा चाहिए मैं ला कर दूंगा। पैसा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी मेरी। बेटा देख, तू घबरा मत। अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ ना तो मैं बस मंगलसूत्र की एक मणि रखकर ना सारे गहने बेच दूंगी उसके अलावा। मगर तेरी कमी मैं पूरी कर दूंगी, तू मत डर बेटा, मत डर। माँ तू नहीं समझेगी, लेकिन भाऊजी आपको तो समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? अरे यहाँ जो मिलता है वो ये कहता है धंधा कर लो। अरे आप धंधा क्यों नहीं करते? अरे यहाँ पर धंधा करना क्या आसान है बाबूजी? क्यों आसान नहीं है? बाबूजी यहाँ पर ना सालों साल, अरे सालों साल सरकारी कागज हिलते तक नहीं है। फिर उन्हें हिलाने के लिए कदम कदम पर रिश्वत चढ़ानी पड़ती है। अगर क्वालिटी की कदर करोगे ना तो सीधा बाहर फेंक दिए जाओगे। बस रिश्वत देके काम करते रहो, कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहेंगे। बाबूजी सड़कों के नाम देख लीजिए आप, मिट्टी मार्ग, सत्य मार्ग। आप दिल्ली होकर आइए, मुझे तो ऐसा लगता है कि वहां का हर आदमी ऊपरी कमाई पर जिंदा है। और जी इसमें मेरा गुजारा नहीं है, यहाँ तो सिर्फ चोरों का गुजारा है। बेटा लेकिन तुम जैसे समुद्र का बाहर चले जाएंगे तो चोर ही पनपेंगे ना। अरे तो बाबूजी पनपने दीजिए ना, पनपने दीजिए। फिर हमारा अपना देश कैसे ऊपर उठेगा?
बाबूजी पुराना मानो तो एक बात करूं, क्या? मुझे ना ये देश अपना लगता ही नहीं है सच। फिर ये देश किसका है? चोरों का? हाँ बाबूजी, चोरों का और उन लोगों का जो किसी भी तरीके से असहाय हैं, एकदम हेल्पलेस, उनका है ये देश। और हाँ आप जैसों का, और जो अपनी छाती पीट पीट कर कहते हैं मेरा देश, उनका है ये देश। तीनू, तीनू तुझे क्या हो गया है रे? मुझे क्या होगा बाबूजी? यहाँ पैदा हुआ, यहाँ पला बड़ा, अब इसे ये देश लगता ही नहीं है। बाबूजी ये सारी बातें ना 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा लहराते समय दिए जाने वाले भाषण है। इनका मेरे ऊपर कोई असर नहीं, मेरे ऊपर सिर्फ रियलिटी और फैक्ट्स काम करती है बाबूजी, ठीक है? और ये देश जो है ना, ये अपनी बुद्धि को नष्ट कर देने वाले ढोंगियों का देश है बाबूजी, ढोंगियों का। मैं नहीं ढोंगियों का देश, लेकिन अब हो गया है। सबने मिलकर बस एक शिकायत पेटी बनाकर रख दिया है इस देश को, और अपनी शिकायत इसमें डाल दो। इस पेटी को खोलने की जिम्मेदारी किसी के पास नहीं है। तुमने क्या किया? अमेरिका में तो गंगा बह रही है, वहां की हरियाली घास पर चलते रहे, यही है तुम्हारा शौर्य? हिम्मत है तो यहाँ कुछ करके दिखाओ, अपनी कल्पनाशीलता, अपने शौर्य का यहाँ कुछ उपयोग करके दिखाओ अपने इस देश के लिए। बाबूजी ये सारी बातें सिर्फ कहना आसान है, जब करने जाते हैं ना तो तब पता चलता है। माँ तुझे पता है यहाँ पर अगर 5 पैसे की टिकट लेनी हो ना पोस्ट ऑफिस में तो 5 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, और वहां की अगर कलम भी बांध कर ना रखो ना तो चोरी हो जाती है, और बैंक जाकर देखो वॉलपेन चोरी हो जाती है। अरे टैक्सी वाले को रोको, पास कहीं जाना हो तो कुछ है नहीं। दुकान जाओ तो दुकानदार को बात करने की तमीज नहीं है। निधि मार के डाक खाने से कलम चोरी हो जाती है माँ, और सत्ते मार के बैंक से वॉलपेन चोरी हो जाती है। नहीं ऐसा ढोंगियों का देश मेरा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये देश बेकारों का तो है ना? इसमें मुझे कोई शक नहीं है बाबूजी। तो फिर अपने नंदू ने किसके लिए प्राण दिए? तो वो उसका दुर्भाग्य बाबूजी। मैंने उसे कहा था कि चल आजा मेरे साथ अमेरिका, लेकिन वो नहीं आया। क्यों नहीं गया फिर वो तुम्हारे साथ अमेरिका? अरे नहीं बना उससे बाबूजी, नहीं बना उससे। वो भी आपकी तरह मेरा देश कहने वालों में से था। तो फिर कल के इस युद्ध में जो 20 22 साल के लड़कों ने अपने प्राण गंवा दिए, वो किस लिए? जब इस देश में कुछ है ही नहीं तो वो किसके लिए शहीद हो गए? अरे आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। तीनों तो इनसे ठीक से बात कर। बाबूजी छोड़ते हैं, वैसे भी इस विवाद पर बहस करके कुछ हासिल नहीं होगा, और नंदू राय ने मारा गया इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, आपके दुख में आपका साथ देने। अब इस दुख में और गड़बड़ाहट क्यों? लेकिन तूने इतना कहा, यही हमारे लिए बहुत है। अजी आपने क्या लगा रखा है आज? आप चुप हो जाइए। मैं तो वैसे ही किसी से कुछ नहीं कहता। मैं बात कर रही हूँ। तीनों की बात का बुरा मत मान, थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव है इनका। अब बुढ़ापा आ गया है तो ज्यादा ही हो गया है। अरे माँ, मैंने ना बुरा माना है और ना मैं गुस्सा हूँ। तुमने यहाँ रहने के बारे में क्या सोचा है बेटा? माँ, अरे माँ मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? अच्छा ठीक है, तू यहाँ मत रह, तू अलग गले के रह ले, मगर हमारी नस्ल के आसपास तो रह। अरे माँ, मैं यहाँ रहकर करूँगा क्या? कह तो रहे हैं धंधा कर। माँ तुम नहीं समझ रही। ठीक है, मुझ बेवकूफ को कुछ नहीं आता समझ में, अपने बच्चे का प्यार तो आता है, इसीलिए कह रही थी। माँ एक बात बता, बच्चे को माँ बाप की सेवा करनी है, सेवा करनी है, अरे इसका मतलब क्या है? अरे अपने कंधे पर बैगी रखकर काशी थोड़ी ले जाना है माँ। अब पहले वाला टाइम थोड़ी है माँ, बस पैसा होना चाहिए माँ, फिर ट्रेन की टिकट ले लो या प्लेन की टिकट ले लो।
जाएगा तब तू कहेगा कि माँ जो कहती थी वो ठीक कहती थी। सालों साल बच्चा नहीं हुआ था, कितने व्रत उपवास किए। अरे किसी स्टेट के वारिस के लिए थोड़ी बुढ़ापे की लाठी चाहिए थी। बाल भी धोने हो ना तो आप धो नहीं सकती मैं, सभी को करना पड़ता है। माँ इसलिए तो कहता हूँ कि कोई नर्स रख लो, अरे कोई काम वाली रख लो। माँ आपको जितनी पगार देनी है, जितना पैसा देना है उनको दो ना। अरे मैं भेजूंगा अमेरिका से पैसा आपको। अरे पैसे से नहीं होता है बेटा ये सब कुछ, पैसे से नहीं होता है। कभी दिल करता है कि मेरी बहू होती, वो मेरे बाल धो देती, बाल सुखाकर चूड़ा बना देती, आसपास पोता पोती होते, उससे सिद्ध करते, दादी खीर बनाओ ना। मेरी बहू मुझसे कहती माँ जी अचार डाल दीजिए। सालों साल वही खाओ, वही दाल चावल बनाओ, वही खाओ। सोचा था कम से कम नंदू तो यहाँ रहेगा, शादी करेगा, बढ़ती हुई देर कुंवारी बनेगी, मगर उसका ऐसा दुख देखना पड़ेगा। देख तू अकेला ही है हमारा, इसीलिए कह रहे थे, मगर जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। हम होते कौन है जबरदस्ती करने वाले? तू अमेरिका में रहता है, डॉलर कमाता है, और यहाँ इतना कष्ट सहकर तुझे बड़ा करने वाले तेरे बूढ़े माँ बाप किसी न किसी तरह अपना दिल काट लेंगे। अरे माँ, अरे तू ऐसा क्यों सोचती है माँ? मैं कुछ नहीं सोचती बेटा, अरे बस एक ही इच्छा थी, तेरे यहाँ रहते हमें मौत आ जाती तो हमारा अंतिम संस्कार हो जाता तेरे यहाँ। अरे लेकिन क्यों माँ? अरे तू विदेश आ मेरे साथ। अरे वहाँ के बूढ़े लोगों को देख, अरे अपने आखिरी दम तक जीने की क्षमता रखते हैं वो अपने अंदर। अरे बेटा दूसरों से हमें लेना देना क्या है? जो हमारा है बस वही सच है। 2 साल हो गए घर में गणपति नहीं आया, कौन लाए? कौन सारे नाम पूरे करे? दिवाली आती है चली जाती है, कौन है यहाँ पर मिठाई खाने वाला? ऐसा जी करता है कि हमारे पोता पोती हमसे जिद करते हैं पटाखे दिलाने के लिए, उनका हाथ पकड़ के हम फुलझड़ी जला दे। सब कुछ बिखर गया है, मन में कोई आशा ही नहीं बची। वो क्यों नहीं आई? वो होटल में आराम करेगी। मैं क्या उसे यहाँ काम पर लगा दी? अरे माँ, अरे जब मैं होटल से निकला तो वो सो रही थी। अब बुला ले, खाना यही खा कर जाता। वो यहाँ कैसे खा सकती है माँ? नहीं होता मेरे हाथ का खाना। अरे माँ, उनका खाना अलग होता है, हमारा खाना अलग होता है। तो जब तू उनका खाना खा सकता है तो वो तेरा खाना क्यों नहीं खा सकती? अरे माँ, रहने दे तू। 4-6 दिन तो रुक जाता, आया भी तो ऐसे दुख में मैं कुछ बना कर भी नहीं खिला पाई। अरे माँ, मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ, मैं कल सुबह आऊंगा ना, हम दोनों आएंगे, चाय पियेंगे और यहीं से एयरपोर्ट निकल जाएंगे, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। अब तेरे जाने की पूरी तैयारी है। माँ, जाना पड़ेगा, लेकिन मैं हर साल आऊंगा बस। ये तो तू सालों से बोल रहा है, अब की बार गया 8 सालों बाद आया था, बैठे पूरी रही तेरे। अरे माँ, मैं आऊंगा, लेकिन अभी मैं चलता हूँ, ठीक है? अरे 5 मिनट बैठ जा, 5 मिनट में तो कुछ नहीं हो जाएगा ना। अरे माँ, वो होटल में अकेली मेरा इंतजार कर रही है। अरे 5 मिनट बैठ जा, अब यहाँ सालों साल बैठे रहते हैं। पहले इनको नमस्कार कर, पैर छू इनके, जा पैर छू। माँ, मैं चलता हूँ।
पास। बैठ। ले वहाँ बैठ। अरे माँ ऐसे क्यों देख रही है? तेरा रूप अपनी आंखों में भर गई। ये हमारी आखिरी भेंट है। अरे माँ तू ऐसा क्यों बोलती है? मैं कुछ नहीं बोलती। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? मुझसे एक बात कह रही थी, तेरे भले की। यहाँ रुक जाने की ना, यही ना? हमारे कहने से तू रुक जाएगा? तेरे भले की है, इसलिए बोलना चाहती हूँ तुझसे। माँ जो भी है तू कल कह देना, मैं कल सुबह आऊंगा ना, अभी मैं चलता हूँ ना। अरे अभी मन में है, कहने दे दे। रात को कुछ हमें हो गया तो मन की मन में रह जाएगी। अच्छा ठीक है, बोली क्या कहती है? देख तेरे भले के लिए कह रही हूँ। देख, सुख और सुख, पैसा और पैसा। देख, सुख और पैसे के लिए ना छाती फटने तक भाव मत कर। बेटा, सुख आखिर सुख मान लेने में है। अच्छा देख, तेरे बेटा हो ना, तो नाम इधर का रखना। हाँ मैं नाम इधर कर दूंगा बस। अब मैं चलता हूँ, कल सुबह आऊंगा, फिर यहीं से जाऊंगा, ठीक है? किसी घने पेड़ के कट जाने से अगर जैसे गया मन लगता है ना, वैसे ही लगता है। इच्छा थी उसके हाथ हमारा अंतिम संस्कार होता था। दूध लेकर आओ। बाबू जी गांव से चिट्ठी आई है, जरा पढ़ के बता दीजिए। अरे बधाई हो, हैं? तेरे लड़का हुआ। हैं?
बाबूजी मुझे 1 हफ्ता की छुट्टी दे दीजिए। क्या है ना, गाँव जाना पड़ेगा ना। यहाँ की चिंता मत करना, आराम से आना। ठीक है। कब आई थी चिट्ठी? हाँ 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 जी आई। मैं दौड़े दौड़े आया था आपके पास। कपड़े हाँ, अपने बच्चे को दे देना। ठीक है, तो बहुत खुश होंगी वो। सुन, हाँ, ये पैसे ये हमारी तरफ से अपने बच्चे को दे देना। ठीक हमारा है। आशीर्वाद करना। मैं चलता हूँ ना। और इसी के साथ समाप्त होती है आकाशवाणी की नाट्य प्रस्तुति श्रवण कुमार।